हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। यह इस इकाई 1 में आता है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। आज का हमारा टॉपिक वैद्युत आवेश से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेशन, किसी भी पदार्थ को आवेशित करना धन अथवा ऋण आवेशन कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला है घर्षण, दूसरा है प्रेरण, तीसरा है चालक। अब पहला हेडिंग हम डालते हैं घर्षण। घर्षण, जब किसी आवेशित चालक को आवेश रहित चालक से स्पर्श कराते हैं तो आवेश रहित चालक पर भी उसी प्रकार आवेश आ जाता है। यह बहाव तब तक चलेगा जब तक कि दोनों पर आवेश समान ना हो जाएं। अब दूसरा है प्रेरण। प्रेरण में यह होता है, यदि किसी आवेश रहित चालक के पास धन आवेशित अथवा ऋण आवेशित चालक ले आएं और बिना स्पर्श कराए दूसरे को धन आवेशित अथवा ऋण आवेशित करा ले जाए तो यह प्रक्रिया प्रेरण कहलाती है। प्रेरण में क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, एक हम राड लेते हैं और एक अंबर लेते हैं। जब हम राड को अंबर के पास से दूर ले जाएंगे तो वह ऋणावेशित हो जाता है और उसे हम एक अनंत ऋणावेशित धारण करने की शक्ति को पृथ्वी को जोड़ देते हैं तो वह ऋणावेशित हो जाता है।
तथा उसी प्रकार एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, एक राड ले लेते हैं और एक अम्बल ले लेते हैं। तो इसको जब हम पास में ले जाएंगे तो वह धनावेशित हो जाएगा और राड को हटा देंगे तो अनंत इलेक्ट्रॉन क्षमता ये पृथ्वी को उसके एक तार से जोड़ देते हैं। तो यह दोस्तों आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं और सही वीडियो बनाने की कोशिश कर। तीसरा हेडिंग है दोस्तों चालक। चालक वह पदार्थ होता है जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलाता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन ही चलता है और इसका बहाव सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलता है। दोस्तों एक नोट पॉइंट है जिसे हम गौर से जाने तो हमारे लिए बेहतर होगा। आचालकों को हम कभी भी चालन विधि द्वारा आवेशित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। जी हाँ दोस्तों, उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से वह चालन विधि द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। एक हेडिंग है दोस्तों वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण। इसमें होता है सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा उसके विपरीत विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।